तो सुनिए ध्यान से, अगर आप एक हवाला निकालें, चले आओ आज तो मजा कराना, सिर्फ बातें नहीं हम करेंगे, हम साथ रेफरेंसेस से बात करेंगे। ग्रंथियों के दूसरे खत में आए, मैंने ये रेफरेंस पहले भी बोला था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको इस पर नजरसानी करवाता हूँ। 11वें बाब की 27वीं आयत को मैं पढ़ता हूँ। पॉल एक वाइज मैन है, एक अक्लमंद और फहम से भरा हुआ शख्स है, मसीह की हिकमत से, और एक टीचर भी है। आपको पता है ये एक अच्छा खासा स्कॉलर था और एक अच्छे खासे स्कॉलर से पढ़ा हुआ शख्स था, और इसे लैंग्वेज का इस्तेमाल और इसे लिखना आता था, ग्रिप थी इसको। अब सुने कहता क्या यहाँ मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं, इन हंगर एंड थर्स्ट, इन फास्टिंग्स ऑफन, उर्दू वर्जन में लिखा है भूख और प्यास की मुसीबत में, और बारहा फाका कशी में। अब आप को वो क्लियरली दोनों को सेपरेट मेंशन कर रहे हैं। जब फास्टिंग का उन्होंने जिक्र किया तो यहाँ पर उन्होंने प्यास का जिक्र नहीं किया। जब उन्होंने भूख और प्यास का किया तो फिर वहां पर प्यास का किया है। मेरी बात समझ आई आपको? मैं ऊपर आपको सिखाता आ रहा हूं कि फास्टिंग में फूड ऑब्स्टिनेंस होती है। जब पॉल ये लिख रहे हैं तो वो बताते हैं, जब फाका मेंशन करेंगे तो लिटरली मीनिंग उनका यह है लिखने का कि मैंने फूड छोड़ा है, फाका किया है, फास्टिंग की है पानी के साथ। तो जब पानी के बगैर वाला हालत उन्होंने लिखनी तो ऊपर उन्होंने लिखी भूख और प्यास की मुसीबत में, पर नीचे जब फास्टिंग को मेंशन किया तो उधर उन्होंने विद वाटर किया है, जिसका उन्होंने अलग से मेंशन नहीं किया, क्योंकि ये बात आम फहम है। जब फास्टिंग लिखी जा रही है तो विद वाटर होगी, लेकिन जब पानी के बगैर उनके कुछ दिन गुजरे हैं तो उन्होंने उसको कौमे के साथ अलग से मेंशन किया, इन हंगर एंड थर्स्ट। उन्होंने ये नहीं कहा इन फास्टिंग एंड थर्स्ट, क्योंकि फास्टिंग में थर्स्ट का ना होना ही जरूरी है, और ये उन्हें वाज़ेह था। अगर हंगर एंड थर्स्ट और फास्टिंग दोनों सेम चीजें थी तो उन्होंने अलग मेंशन को किया। फिर चलें आगे चलते, अगली आयत इसी हिस्से में आगे पढ़े। सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा। अब आप देखें कि उसने फिर कौमे इस्तेमाल किया, कोल्ड को और नेकेडनेस को। उन्होंने एक ही जगह तो लिखा, लेकिन अलहदा लफज बना कर लिखा। तो हर चीज को अलहदा से लिखने का मतलब यह है कि हर चीज की अलहदा से डेफिनेशन है मौजूद। तो कोमा डाला गया बीच में। अगर आप अच्छे हैं, वो एजुकेटेड शख्स, अच्छे एजुकेटेड होने की वजह से अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, मैं आपको स्क्रिप्चर से सिखा रहा हूँ कि आप पानी के साथ फास्टिंग करें ताकि आपका स्टमक वॉश होता जाए, और पानी जो है वो फॉरबिडन नहीं है। किसने कह दिया आप भर जाएंगे फासद मादों से? जैसे मैंने वो फिर स्टोन साल्ट बिल्कुल किडनीज में से पास नहीं होते, और साल्ट वहां पर रुक कर ठहर कर पथरियां बना देते हैं। बड़ी हद वो पथरी किडनी में से निकलेगी तो मसाने में फंस जाएगी, और मसाना अपनी भी पथरियां बनाता चला। एक बन गई पथरी, एक जरा से फंस गई तो बाकी साल्स भी पीछे उसके एक्यूमुलेट हो जाएंगे और वो भी स्टोन्स बन जाएंगे, तो मसाने की भी बन जाएगी। पीपल ऑफ गॉड, बड़ी विजडम के साथ